جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज खान साहब ने शाम को जो स्पीच की है अपने ज़मान पाक में आए हुए लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने बड़ा क्लियर किया, कैटेगोरिकली उन्होंने बात की है जी कि अगर 14 मई तक अगर आप असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो वी विल गो फॉर जनरल इलेक्शन, वरना फिर हमारे इलेक्शन तो पड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इसने ऑर्डर किया। अब सर होगा क्या जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो आइन है वो टूट चुका है। वो इसलिए टूट चुका है कि ये जो इलेक्शन 90 डेज क्रॉस कर गए हैं, जो ओरिजिनली 90 डेज थी होने थे, वो उसकी वायोलेशन हो चुकी हुई है। और इस वायोलेशन के नतीजे में दो बंदों पे आर्टिकल 6 लगता है, दोनों गवर्नर्स के ऊपर। इनको सजाएं मिलनी थी, इनको सजाएं मौत होनी चाहिए। जो दो बंदे हैं, जो गवर्नर है, जिन्होंने आर्टिकल 6 लगा के दी है, दे नीड टू बी हैंग्ड। और इस मुल्क का जो मदावा है, दुखों का, तकालीफ का मदावा यह है कि सुपीरियर को सजाएं होनी बहुत जरूरी है। ये अब गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये सुपीरियर को बचा रही है। सुपीरियर को किस तरह बचा रही है? सबसे पहले इन्होंने शहबाज शरीफ को बचाया, इस रजीम चेंज के नतीजे में शहबाज शरीफ को बचाया, सुपीरियर को बचाया। नुकसान किसका हुआ? कौम का, अवाम का, मुल्क का नुकसान हुआ। फिर उन्होंने किसको बचाया? तमाम जो असेंबली में जो मिनिस्टर्स हैं, जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं, जो 80-85 बंदों की कैबिनेट उसका हिस्सा हैं, उनके आधों के ECL में नाम थे, देवर क्रिमिनल्स, उन तमाम को बचाया। सो इन्होंने बड़ों को बचाया। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, अवाम का नुकसान हुआ। फिर उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए एक पाकिस्तान का बड़ा शार्प और ज़हीन सहाफ़ी अरशद शरीफ को इन्होंने भगा के उसके लिए जमीन तंग करके उसको मरवाया। उसको मरवाने के बाद इन्होंने उसी को बचाने के लिए, सिर्फ उस बड़े को बचाने के लिए, जिसके बारे में इस्लामाबाद के हलकों में साफ कहा जाता है कि जब तक ये यूनिफॉर्म में ये बचा हुआ, जिस तरह यूनिफॉर्म उतरेगी ये अरशद शरीफ के केस में अंदर होगा। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये बात बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है, आराम सुनने को मिलती है। उस बड़े को बचाने के लिए इन्होंने अरशद शरीफ की वालदा की FIR दर्ज नहीं होने दी। वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई, वो सारा जो कुछ उससे हो सका वो बुजुर्ग खातून से वो उसने किया, और लोगों ने खतूत लिखे और सारा कुछ करके जितना कुछ हो सका था। लेकिन उन्होंने उस बड़े को बचाने के लिए, रोकने के लिए कानून का सत्यानाश किया, कानून की अमलदारी खत्म की। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने सर पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर पे कातलाना हमला करवाया, और अगेन एक बड़े को बचाने के लिए उन्होंने वो FIR दर्ज नहीं होने दी इमरान खान की, हालांकि वो उसकी हुकूमत भी थी, सारा कुछ था। तो एस्टेब्लिशमेंट ने, जो हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसी थी, इन्होंने ये काम नहीं होने दिया, क्योंकि दे वर सो बिग मॉन्स्टर्स। उन्होंने नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान की आवाम का हुआ। आवाम का नुकसान कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि अब कानून पे अमल दरामद नहीं होगा। आने वाले वक्तों में ये चीज बढ़ेगी, लॉ कानूनियत बढ़ेगी, बड़े का बड़ा स्ट्रांग होता चला जाएगा। बड़ा पहले बड़ा स्ट्रांग था, अब वो और भी स्ट्रांग हो रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, जिसके पास यूनिफॉर्म है, वो बंदा ताकतवर है, वो बड़ा है, वो उसका होल्ड है पाकिस्तान में। अब हुआ ये कि अब इलेक्शन की बात आ गई। इलेक्शन में इन्होंने फिर दो बड़े थे, उन्होंने इन दो बड़ों को, दो गवर्नर्स को कहा आपने इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन रुक गए, तो दोबारा से नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, अवाम का नुकसान हुआ। नीचे तक ट्रिगर कर रही है। आप देखें, ये इसके कानून पे अमलदारी ना करने का नुकसान किसको रहा? पाकिस्तान का। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में लॉलेसनेस है, पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका हुआ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका हुआ है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका हुआ है। लेकिन कहा नहीं जा रहा, ओपनली बताया नहीं लोगों को जा रहा कि हम बर्बाद हो चुके हुए हैं, हम जहनी तौर पे हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, मुआशी लिहाज से हम खत्म हो चुके हुए हैं। लेकिन उसको इजहार नहीं किया जा रहा, उसको बताया नहीं जा रहा, वो जंग लड़ी जा रहा है। इमरान खान होने की वजह से आपको फील नहीं हो रहा बहुत सारा, क्योंकि वो एक आखिरी उम्मीद बची हुई है कि वो शायद इलेक्शन करवा लेगा और वो फिर हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, कुछ इंप्रूव हो जाएंगी चीजें। लेकिन आज खान साहब ने
ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی یہ لوگ خاموش گھروں میں بیٹھے ہیں، بڑے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں بولتے، لوگ کیوں نہیں بولتے. تو خان صاحب نے اس کی انڈیکیشن آج کی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہو، لوگ اس لیے نہیں بولتے، ان کو لگتا ہے کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید الیکشن ہو جائیں گے، کچھ بہتری آ جائے گی، وہ کوئی ایکسٹریم میئر نہیں لے رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زیادہ پھڈا پھڈا نہیں ہو رہا. تو مجھے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ یہ زیادہ دیر تک یہ کام چلے گا. اور اگر لوگ اسی طرح پھر بھی بیٹھے رہے، اب دس از دا ٹائم ناؤ، اب وقت ہے کہ اب بھی اگر آپ نہیں نکلتے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے ہر چیز پاکستان کی، اور آپ لوگ نہیں نکل رہے، کس امید میں آپ بیٹھے ہوئے؟ اب لالیسنس کی یہ ہائٹ ہے، یہ انتہا ہے، غیر قانونی لا قانونیت کی انتہا ہے کہ اب پاکستان کی آئین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. عدالتیں ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہو چکی ہوئی ہیں، وہ کسی کو سزا نہیں دے پا رہی، بڑوں کو سزا نہیں دے پا رہی. اور جب تک یہ جب ایسی حالات ہوں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ صحیح ثابت ہوگی. یہ میں آگے بھی کسی بھی لوگ میں کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. آپ ختم ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ رول جائیں گے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. یہ جو چیز ہے یہ اب بالکل ایج پہ آپ کا جو گھوم گھما کے بچ بچا کے للی لونگڑی جو آپ کے پاس عدالتیں تھیں وہ بھی اب ڈسفنکشن ہونے کے بالکل کنارے پہ کھڑی ہیں. اینی اگر رہ گئی ہیں. اب کل اور پرسوں 2-3 دنوں میں ڈیفائن ہو جانا پاکستان نے کس طرف جانا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں، اور مجھے یہاں سے کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو برباد کر دیا، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس ملک کا. لیکن سٹل ایک ہلکی سی چھوٹی سی ہوپ کے ساتھ دیکھتے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.